नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्स पॉइंट चैनल पर। मुख्य सेविका की जो भर्ती होनी है उसमें काफ़ी दिक्कतें दिन पर दिन कोई ना ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो लोगों को परेशान कर देती है। अभी कुछ दिन पहले 2 साल 3 साल वाला चल रहा था मामला, अब फिर से एक नया मामला आ गया है कि बीएससी होम साइंस या बीए होम साइंस कौन एलिजिबल होगा। तो कुछ नई बातें निकल करके आ जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं इस वाले जो अब की बार जो न्यूज़ आई है उसमें, वो क्या सच्चाई है, किस हद तक वो चीज़ें सही हैं वहाँ पर, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन हम अपने स्तर से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ जो वायरल हुआ था न्यूज़, ठीक, तो ये न्यूज़ थी, ठीक, विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक भी कर सकेंगी मुख्य सेविका भर्ती में आवेदन। ठीक, ये वाली न्यूज़ वायरल हुई है, वायरल हुई थी, ठीक, 13 तारीख को ये हुई थी। कब? 13 जनवरी को। ठीक, 13 जनवरी को ये न्यूज़ वायरल हुई थी। और इसमें कितनी सच्चाई है इसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो देखा कि हाँ, ये सही में न्यूज़ जो है अमर उजाला के मतलब एक तरीके से मेन पेज पे ही आई थी, सेकंड या थर्ड पेज पर। और वहाँ पर चीज़ें मतलब लिखे, मैं अभी न्यूज़पेपर भी दिखा रहा हूँ, उसमें कहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य सेविका भर्ती, मुख्य सेविका के 2693 पदों पर होने वाली भर्ती में विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। ठीक, चूँकि एक्चुअली था क्या, ये जो नोटिफिकेशन आया था जो मैं वही दिखाऊंगा आगे, वहाँ पर लिखा था कि जो गृह विज्ञान है, तो गृह विज्ञान जो आर्ट्स में, ठीक, आर्ट्स में जिन्होंने गृह विज्ञान मतलब बीए जिन्होंने गृह विज्ञान से किया है वो लोग फॉर्म डाल सकेंगे। ठीक, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है, लेकिन दिक्कत क्या है अभी हम लोग बताएंगे, भी आगे हम लोग समझेंगे इसको। तो आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ठीक है, आयोग ने बाल विकास विभाग के में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। ठीक है, इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक करने वाली महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए आयोग से उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग की। अब आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान संकाय से गृह विज्ञान में स्नातक महिलाओं को भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। ठीक है, शासन को भेजा है, अभी उससे मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है, इसे कैबिनेट में जल्द मंजूरी मिल सकती है। जब कोई नियमावली में संशोधन होता है तो उसको शासन को भेजा जाता है, शासन मंजूरी देता है, मतलब उसको एक तरीके से कैबिनेट के सामने लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर उसको कैबिनेट में पास कराया जाता है। जब कैबिनेट फाइनली मंजूरी दे देता है तो फिर उस किसी नियमावली में संशोधन होता है। तो यहाँ पर दिक्कत आयोग की है। ठीक है, आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कतें आयोग की हैं। आयोग में इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं, लेकिन अब क्या बताएं उनको, क्या ही कहें कि उनको यही भी नहीं पता है कि बीए जो है केवल होम साइंस बीए में ही होता है। मतलब बीए, उनको ये नहीं पता है कि बीएससी में भी होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है। उनको लगा कि बीए में ही होता है, तो उन्होंने भी अब ये क्या करें, जो लड़कियां भाई, जो बच्चियां हैं जिन्होंने होम साइंस बीएससी में ले रखा है, तो उनका भी सब्जेक्ट होम साइंस ही है, बस डिग्री तो चेंज है, आपने सब्जेक्ट मांगा है। तो उनकी क्या गलती है, वो लोग जा करके अपना वहाँ गई कि जो हमारी जो है एक तरीके से हम भी एलिजिबल, हमको भी एलिजिबल करना चाहिए। जब उन्होंने आरटीआई वगैरह डाला है आयोग को, तो आयोग की जो है आंखें खुली। मतलब इतने लोग, ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो है बुद्धिमान लोग, कि पहले उनको कुछ पता ही नहीं था। आरटीआई डालने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। अब उनको, अब बताओ, इतने दिन मतलब इतने 5-6 महीने फॉर्म आए हुए हो गए हैं, मतलब 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, तब से जाकर के इतने दिन के बाद अब आयोग को लगा है कि इसमें गलती थी। तो आयोग की गलती है यहाँ पर। अब कैबिनेट उसको मंजूरी, हालांकि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, 99% चांसेस हैं, मतलब मंजूरी मिलेगी ही, क्योंकि चुनाव भी होने वाला है और गलती भी आयोग की, तो मंजूरी कैबिनेट से मिलेगी ही। तो ये यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ जो थी वो अमर उजाला के पेपर में है। मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर आई थी न्यूज़। ये मेन न्यूज़ पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ऊपर, ये 13 जनवरी का न्यूज़पेपर है अमर उजाला का। शासन प्रशासन और कर्मचारी वाला जो पेज होता है ना,
वहाँ पर आया है ये वाला न्यूज़, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ मतलब दिया हुआ है एक छोटा सा कॉर्नर में ये न्यूज़, वही वाली कटिंग है यहाँ पर। तो एक तरीके से सही है, न्यूज़पेपर में जो आया था कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये आप लोग समझ लेना, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है 13 तारीख को, ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एक ये तो मतलब जो भी चीज़ें हैं आयोग की गलतियाँ हैं यहाँ पर, और आयोग की वजह से, आयोग की गलतियों की वजह से लड़कों बच्चियों को परेशान होना पड़ रहा है काफ़ी। वो लोग दिक्कतों में है, रोज़ नई न्यूज़ आती है, वो पढ़ें कि यही सब न्यूज़ ही रोज़ दिन पर दिन उनको यही दिक्कत आती है कि तो पढ़ाई लोगों की नहीं हो पा रही है। तो हम लोग जो है जिनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक जो है सरसरी निगाह से कि क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये है आयोग का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था। तो 3 अगस्त 2022 को जो है आवेदन प्रारंभ होने की शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है 3 अगस्त 2022 थी, और इस तरीके से जो अंतिम तिथि 24/8 थी, और संशोधन वगैरह करने की अंतिम तिथि 31/8 थी। तो ये नोटिफिकेशन आया था, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, ये मतलब आधिकारिक नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आयोग ने ही लिखी हैं। तो कुछ लोगों में संशय ये भी है, सबसे पहला यहाँ पर आप पॉइंट देखें, कुछ लोगों में संशय है कि अब ऐसा ना हो कि कहीं 2022 का पेट यहाँ पर लागू कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, जो गलती है वो वाली मेजर है, ये वाली सब गलतियाँ नहीं। इतनी अगर बार बार आयोग यही गलती करेगा तो फिर आयोग की बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसी कम तैसी होगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मुख्य सेविका परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है पेट 2021, ठीक है। पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो बिल्कुल ये आप निश्चिंत रहें कि पेट 2021 के आधार पर ही आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा 2021 मतलब पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड आप लोग को मिला है, और जो मतलब वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ में जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था, उसमें जो पेट 2021 में वास्तविक जो एब्सोल्यूट स्कोर है, एब्सोल्यूट स्कोर मतलब कौन सा, जो नॉर्मलाइज्ड करके जो आपके नंबर आए हैं, ठीक, कौन से, वो वाला नहीं, जो मेन नंबर है उसके कुछ 1-2 प्रकार के स्कोर होंगे। तो जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जो रियल स्कोर जिसको कहेंगे, एब्सोल्यूट स्कोर कहेंगे, उसमें 0 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले, मतलब 0 अंक हो या उससे कम, मतलब निगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। और निगेटिव अगर मार्क्स हैं, मतलब माइनस में अगर किसी के नंबर हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही बिरले ही लोग होंगे जिनका माइनस में 0 नंबर होगा। तो एक तरीके से ये बात है। दूसरी बात रही शॉर्ट लिस्टिंग की, तो शॉर्ट लिस्टिंग भाई लगभग मतलब 2963 पद हैं, तो 15 गुना लोगों को बुलाया है। तो काफ़ी संख्या में लोग, इतना बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़ा है। तो और हालांकि अगर पोर्टल खुलेगा तो उससे जो नए होम साइंस वाले जो बच्चियां होंगी, जो फॉर्म अपना दोबारा से भरेंगी, मतलब उसमें कुछ लोगों ने ऐसा है ना, कुछ लोगों ने भर भी दिया है फॉर्म, ठीक, होम साइंस वाले कुछ ऐसी मतलब गर्ल्स हैं जिन्होंने फॉर्म अपना भर दिया है। और कुछ लोग जो भरेंगी भी, उनकी एलिजिबिलिटी भी है कि भाई पेट भी होना चाहिए, खाली होम साइंस से ही मतलब बीएससी नहीं, पेट भी तो जरूरी है। तो पेट सबने तो नहीं दिया था, तो बहुत ज़्यादा संख्या 4000 5000 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा संख्या मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, और 4-5 हज़ार लोग बढ़ेंगे। और कंपटीशन में जो एक तरीके से आप लोग डर रहे हैं ना कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, वो लोग आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलेगा, ठीक। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक तरीके से जो इनको भरने के बाद में भी जो नंबर का आएगा अंतर, वो 1 या 2 नंबर का ही अंतर आएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ में नंबर बाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना कोई आप लोग को डरना नहीं है। उन लोगों ने भी कुछ पढ़ा भी नहीं है, उनको ये पता ही नहीं था कि हम लोग को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बाकी वही है कि 0 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, और 8-10 नंबर, 10 नंबर या 10-15 नंबर भी होंगे लोगों के, तो मैक्सिमम चांसेज हैं उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, ठीक है। जैसा मतलब मेरा मानना है अपना पर्सनल, 100% उनका होगा। 8-10 नंबर वालों का भी, 10-15 नंबर बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम मतलब 10-15 नंबर ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने नंबर से ही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा
जब आप जाएंगे पेज नंबर 8 पर है, तो ये है पेज नंबर 8 पर जो शैक्षणिक अहर्ता लिखी है, यहाँ पर साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अहर्ता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चियों ने फॉर्म डाल दिया है और उस वजह से उन्होंने आपत्ति जताई, इस वजह से आयोग को अब होश आया है कि ऐसा भी होता है कि बीएससी में भी होम साइंस होती है, ठीक। ऐसा तो आयोग है, अब क्या वही बताएं उनको। तो इस वजह से दोबारा से पोर्टल खुलने के चांसेस हैं 99%। उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने भर लिया है उनको नहीं, एक तरीके से उनको नहीं दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिन लोगों ने फॉर्म पहले भर रखा है, ठीक। और बाकी अगर जो भी होता है वो आयोग खुद नोटिफिकेशन में लिख देगा स्पष्ट, उसके बाद ही आप लोग को करना है। अगर कहेगा सबको भरना है तो सबको भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब 99% ऐसा नहीं होगा कि सबको भरना पड़े। बाकी जो है वही लोग भरेंगे, जो लोग छूट गए हैं उनको भरना पड़ेगा। तो यही सिंपल सी बात है। दूसरा रही 2 या 3 साल, 2 या 3 साल, तो यहाँ पर अब यही वाला इनकी एलिजिबिलिटी लिखी है। अब इसमें कहाँ पे 2 या 3 साल लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। और ऐसी कोई, हालांकि मतलब मेरा अभी भी पूरा अनुमान, मतलब एक तरीके से मैं 100% कह रहा हूँ कि 2 साल वाले एलिजिबल हैं, ठीक। 2 साल वाले एलिजिबल हैं। अगर क्योंकि अगर एलिजिबल वाले आयोग ने कहा कि नहीं एलिजिबल हैं, तो कहाँ आपने लिख रखा है, फिर वो लोग कोर्ट जाएंगे, फिर मामला फंसेगा, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल वाले एलिजिबल हैं। आप लोग 2 साल, अगर पहले 2 सालों में अगर आपके पास कोई भी ये सब्जेक्ट है जो इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग 100% एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें, क्योंकि उसके बाद न्यायालय के भी दरवाज़ा लोग खटखटाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे आपने 2 या 3 साल कुछ लिख नहीं रखा है, केवल ये लिखा है कि मतलब स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो सिंपल सा स्नातक की उपाधि है, ठीक है, उस विषय के साथ में, क्योंकि 2 साल हमने विषय को पढ़ा है, कहीं पे नहीं लिखा है। अगर अगर आयोग नहीं मानता है तो आयोग को फिर मतलब लोग न्यायालय जाएंगे, फिर वहाँ से स्टे करके लाएंगे, फिर मामला फंसेगा। तो 2 साल वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है, ऐसा मेरा मतलब पूरा अनुमान है। और बाकी आयोग में कहीं स्पष्ट तरीके से लिखा नहीं है आयोग ने, तो हम कहें मतलब पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ऐसा आयोग करता है तो उसके लिए फिर से लोग कोर्ट वगैरह जाएंगे और फिर से चीज़ें ऐसे ही दिक्कत करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 2 साल वाले एलिजिबल हैं, ठीक। तो ये सारे मुद्दे हैं, एक तरीके से भटक रहे हैं। बाकी आप लोग ये बिल्कुल नहीं डरना है कि और लोग आ जाएंगे, क्या है, हेल्दी कंपटीशन है, पढ़ो लिखो, हेल्दी एक तरीके से स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है उसको अपना करके आप लोग तैयारी करें कि वो और लोग भी जुड़ जाएंगे। उससे क्या होता है, अपनी पढ़ाई करो, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने इतने दिन से पढ़ा है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। चाहे 5,000 चाहे 10,000 लोग बढ़ जाएं, उसके बाद भी आप लोग को सिलेक्शन लेना है हर हाल में, जुड़ने दो। उससे क्या होता है, सभी को मौका है। उन्होंने होम साइंस से बीएससी वगैरह करी, उनका भी सब्जेक्ट वही है, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों पर काफ़ी जो है बवाल मचा हुआ है। और रही बात, दूसरा एक और है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जब इतनी सारी दिक्कतें आई हैं तो एग्ज़ाम कुछ डिले होगा, मेरे ख्याल से ये अप्रैल या मई तक, अप्रैल तक खिंच सकता है, ठीक है, अप्रैल तक एग्ज़ाम खिंच सकता है। क्योंकि अभी देखो दोबारा से पोर्टल खुलेगा, उसके बाद में फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर से शार्ट लिस्टिंग वाला आएगा, फिर एग्ज़ाम डेट आएगी, तब तक कम से कम 1 महीने का, तो जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो 1 महीने का तो मौका देगी मतलब आयोग देगा ही। तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा चीज़ें डिले होंगी, क्योंकि दिक्कतें आ गई हैं। अभी तो शासन से अनुमति मिलेगी, उसके बाद फिर पोर्टल खोला जाएगा, लोग फॉर्म भरेंगे, ये सब 15 दिन में तो नहीं हो जाएगा कि फरवरी में फॉर्म पेपर हो जाएगा। इतनी सी सब चीज़ें आसान तो नहीं, इतना अगर आसान होता तो 6 महीने फॉर्म भरे हुए होगा, अभी तक आयोग ने सब यही नहीं पता कर पाएगा एलिजिबिलिटी कौन सी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा सा डिले होने के चांसेज हैं यहाँ पर। अप्रैल तक, मेरे ख्याल से अप्रैल तक ही एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात कि एग्ज़ाम कब होगा, ये भी एक संशय है। तो अप्रैल या मई तक जो है एग्ज़ाम जा सकता है, क्योंकि दिक्कत है इस वजह से। तो ठीक है, यही सब दिक्कतें थी तो मैंने उस पर चर्चा करी।
और मिलते हैं किसी नई वीडियो में जल्दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।